अब हम जिस फंक्शन की डोमेन को डिस्कस करने जा रहे हैं उस फंक्शन के बारे में आपको पहले से ही बताया जा चुका है कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे उनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फंक्शन है f of x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। इस फंक्शन की डोमेन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चीज़ अब आपके पास पहले से बताई जा चुकी है कि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि रियल लाइन जो है ये आपकी बेसिकली पॉकेट है, जिसमें से जो है ना आपने सारे के सारे नंबर जो हैं वो उठाने हैं। जब भी डोमेन की डिस्कशन होगी आपने ये रियल लाइन जो है इसमें से चीज़ों को पिक करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो स्टूडेंट तो रियल लाइन को समझ गया वो बच्चा डोमेन को जल्दी पिक कर जाएगा। अब रियल लाइन के अंदर आप देखें कि 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये सारे के सारे नंबर आपके पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। और 0 के बाद से जो नंबर शुरू होते हैं और माइनस इन्फिनिटी तक वो सारे के सारे आपके नेगेटिव नंबर्स हैं। जो बात यहाँ समझने वाली है वो ये है कि यहाँ पे फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट है। एक तो ये भी ज़रा ज़हन में रख लें, इस वाले सिंबल को बहुत से लोग अंडर रूट का नाम देते हैं, तो ये भी ज़रा अपनी क्लैरिटी कर लें तमाम स्टूडेंट कि इसको अंडर रूट नहीं कहा जाता, ये गलतुल आम है। मतलब ये एक रवायत जो है वो पड़ चुकी है कि लोग इसको अंडर रूट बोलते हैं। एक्चुअली इसका जो असल नाम है, इसका असल नाम है स्क्वायर रूट। तो आप लोग ज़रा इस बात का भी ख्याल रखें, बीइंग अ मैथमेटिशियन आप इसको स्क्वायर रूट बोलें। आम बंदा जो मैथमेटिशियन नहीं है या जिसको ज़्यादा इल्म नहीं है वो अंडर रूट कह देता है, तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन एक पढ़ा लिखा मैथमेटिशियन जो है वो अगर इसको अंडर रूट कहता है तो उसको स्क्वायर रूट ही कहना चाहिए, क्योंकि असल वर्ड ये है। लेकिन चूँकि ये आम ज़बान में लोगों के ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है तो आमतौर पे टीचर भी स्टूडेंट भी सब लोग इसको अंडर रूट बोलते हैं। लेकिन मेक श्योर कि इसको अंडर रूट की बजाय स्क्वायर रूट जो है वो कहना चाहिए। अब हमने ये देखा था कि स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट के अंदर एक कंडीशन होती है कि इसके अंदर नेगेटिव नंबर अलाउ ही नहीं है, नेगेटिव नंबर्स नॉट अलाउड। अब हमें मसला ये है कि स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की डोमेन निकालना तो बड़ा आसान हो जाएगा कि नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर अलाउ नहीं है। इसका मतलब है अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये आपके ये 0 तक, अभी 0 इसमें शामिल जो है वो नहीं है। 0 से पहले पहले तक तमाम के तमाम नंबर हो गए डिस्कार्ड। ये तमाम के तमाम नंबर हमने स्क्वायर रूट वाले फंक्शन के लिए जब डोमेन चेक करनी है तो ये छोड़ देने हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाले नंबर अलाउ होते ही नहीं हैं। क्यों नहीं होते? अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो फिर हम वो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चला जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिटेल अभी हम आप लोग जानते हैं, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डिटेल को डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये सबको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस वक्त बनता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस के साथ कोई नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल -1 है, तो इसको आमतौर पे आयोटा कहा जाता है। और आयोटा जो है ये ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं इसका आपको पता होना चाहिए। तो अगर नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर अलाउ ही नहीं है तो हमें बहुत आसानी होगी। अब हमारी डोमेन जो है स्क्वायर रूट वाले नंबरों के लिए, वो डोमेन जो है वो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान होगी। 0 उसमें शामिल होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर 0 आ जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। तो 0 अलाउ है। और 0 के अलावा कोई भी आप आगे 0 से आगे नंबर लें, वो पॉइंट्स में भी हो सकता है, वो स्क्वायर रूट में भी हो सकता है, ऑब्वियसली वो किसी भी तरह का नंबर हो सकता है। लेकिन वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्क्वायर रूट 3 लिख देते हैं, स्क्वायर रूट 100 लिख देते हैं। कोई भी नंबर इसका स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर लिखा जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। इसका मतलब है इस फंक्शन की जो डोमेन डिसाइड हुई, तमाम स्टूडेंट्स को पता लग गया क्योंकि इस फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो इस फंक्शन की डोमेन डिसाइड जो होगी वो डिसाइड होगी कि इसमें माइनस वाला कोई नंबर भी ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे छोटा नंबर जो उसमें हम सबमिट कर सकते हैं, इंसर्ट यहाँ पे किया जा सकता है, वो 0 है। तो 0 से लेकर अब पॉजिटिव इन्फिनिटी तक अब जो मर्जी नंबर पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी डोमेन है।
लेकिन इन्फिनिटी वाली साइड पे हमेशा हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। और चूंकि ज़ीरो इसमें एंटर किया जा सकता है इसलिए इसकी तरफ हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब ये होता है कि ये जो एंड पॉइंट है इस साइड वाला ज़ीरो ये डोमेन का पार्ट है। ठीक है, ये छोटी सी बात आपने जेन में रखनी है। इसी के पैरेलल मैं एक और बात कर देता हूँ जो इसी से मिलती जुलती है कि आप गौर करें, यही फंक्शन अगर आपको इस फॉर्मेट में मिल जाए 1/√x, तो अब इसकी डोमेन पे क्या असर पड़ेगा? क्या इसकी डोमेन वही रहेगी? तो यहाँ आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने डोमेन के पिछले 2 लेक्चर्स में ये बताया था कि डोमेन के लिए जो ख़तरनाक चीज़ें हैं ये 2 हैं कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बनना चाहिए, इससे अवॉइड करना है। और तीसरा मैंने कहा था कि अगर स्क्वायर रूट हो, दूसरा मैंने बताया था, तो उसके अंदर नेगेटिव नंबर्स अलाउ नहीं है। नेगेटिव नंबर्स जो हैं और नहीं होने चाहिए। ये 2 जो है ना ये ख़तरे हैं, ये 2 हैं आपके डेंजर जिनसे आपने डोमेन के केस में बचना है। इन दोनों से आपने अवॉइड करना है। अब इस केस में देखें, ये तो अंडरस्टूड था कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते, यानी हमारे पास ये डोमेन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इसमें से हमने यहाँ पे कहीं पे ज़ीरो है। अब ज़ीरो वाली जगह पे ना एक चीज़ आप नोट करें, ज़ीरो भी मैं इसमें इंसर्ट नहीं कर सकता, तो अगर मैं ज़ीरो इंसर्ट करता हूँ तो मेरी ये वाली फॉर्म जनरेट होती है 1/0, क्योंकि ज़ीरो का स्क्वायर रूट 0 होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो मेरी रियल लाइन होगी पूरी की पूरी वो बेसिकली तो ये है कि यहाँ पे ज़ीरो की जगह पे मुझे होल बनाना पड़ेगा और उसके बाद मुझे इस तरह शो करना पड़ेगा, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये नेगेटिव इन्फिनिटी और ये वाला नंबर है 0। अब मोर सिंप्लीफिकेशन मैं ये कर देता हूँ कि मैं अब नेगेटिव वाला पार्ट चूँकि डोमेन में हम एंटर ही नहीं कर सकते क्योंकि उसने माइनस जनरेट करना है, तो हम इसको वैसे ही उड़ा देते हैं। हमारे पास सिर्फ बचा यहाँ पे 0 वाली पोजीशन और सिर्फ ये पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड। अब आप गौर करें, 0 के ऊपर होल है, इसका मतलब है इसकी जो डोमेन होगी वो स्टार्ट तो 0 से होगी, यानी उसका देखने में ये लगेगा कि 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन चूंकि जैसे ही हमने यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाई, स्मॉल ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि 0 जो है इस इंटरवल का हिस्सा जो है वो नहीं है। अब तो आप गौर करें, ऊपर वाले फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन में एक ख़ास किस्म की मुमासलत आपको नज़र आएगी। ऊपर वाले फंक्शन में अगर फंक्शन जो है वो आपका स्क्वायर रूट वाला वो आपका न्यूमरेटर में है, तो आप देखें उसकी डोमेन 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अगर वही फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में है, ऊपर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पे 1 रखा गया है, तो इस सूरत हाल में उसकी डोमेन देन फिर 0 to इन्फिनिटी है। कुछ स्टूडेंट जो है वो देखते हुए कह सकते हैं दोनों की डोमेन तो ठीक ये सेम है, फिर मसला क्या है? मसला ये है कि हमने एक इंटरवल वाली एक वीडियो देखी थी, हाउ टू रीड अ रियल लाइन, कि इंटरवल को रीड करने का जिन लोगों को पता है उन्हें डोमेन की कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये बताती है कि जो इस साइड पर नंबर लिखा होगा वो डोमेन का पार्ट नहीं होगा, या वो इंटरवल के अंदर नहीं आएगा, या वो इंटरवल का हिस्सा नहीं होगा। और जिस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट होती है वो नंबर इंटरवल का हिस्सा होता है। हालांकि देखने में बहुत से बच्चों के लिए जो आम ले मैन है जिसे इंटरवल्स की सेंस नहीं होगी, वो कहेगा दोनों की डोमेन सेम है, ये भी और ये भी 0 से इन्फिनिटी है, ये भी 0 से इन्फिनिटी है। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आएगा? अहले इल्म जो है, जो मैथमेटिशियन को डीपली जानने की कोशिश करते हैं, वो समझ जाएंगे कि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगी है, इसका मतलब है 0 भी इसमें इस फंक्शन में ऐड किया जा सकता है। 0 ऐड करने से इस फंक्शन की शक्ल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ना ये अनडिफाइंड की तरफ जाएगा ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, इसलिए इसमें 0 अलाउ किया गया है। और 0 के बाद सारे नंबर भी अलाउ हैं जो पॉजिटिव हैं। इस केस में हमें सारे माइनस वाले नंबर तो स्क्वायर रूट की वजह से वैसे ही ख़त्म हो गए थे, अब सिर्फ मसला था 0 का। 0 इसमें इसलिए ऐड नहीं कर सकते, हालांकि 0 स्क्वायर रूट को कोई मसला नहीं है 0 के होने से, लेकिन 1/स्क्वायर अगर है तो 1/0 से फंक्शन को मसला है, इसलिए इसमें 0 अलाउ नहीं करेंगे। जब 0 अलाउ नहीं किया जाएगा तो आपके पास यहाँ पे जो ब्रैकेट आएगी वो ब्रैकेट फिर स्मॉल आ जाएगी। स्मॉल ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि 0 इस डोमेन का पार्ट नहीं है। 0 के बाद जो भी पहला नंबर होगा वो इसमें इंसर्ट किया जा सकता है, और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तमाम नंबर इंसर्ट किए जा सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी भी इस इंटरवल का हिस्सा नहीं है।
तो ये था एक बड़ी सी मामूली सी एग्जांपल जिसमें आपको थोड़ी सी डिटेल बताई गई है ताकि आप लोग ये चीज़ समझ सकें कि स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस को कैसे हमने टैकल करना है। तो ये तो मैंने बुनियादी एग्जांपल लेके आपको बात बताई है। अब ज़रा हम इससे बड़ी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, देन हम देखते हैं कि हमें आइडिया क्या होगा। यहाँ पे एक आखिरी छोटी सी बात बताता चलूँ कि कुछ लोग डोमेन को, ये तो मैंने इंटरवल की सेंस में भी बता रहा हूँ, बहुत से लोग डोमेन को इनइक्वालिटी के सेंस में भी पढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमें डोमेन के हवाले से ये बात जो हमने देखी थी कि जब हमने ये पढ़ा था कि हाउ टू रीड अ रियल लाइन, वहाँ इंटरवल्स की 3 इकसाम हमने पढ़ी थी कि रियल लाइन को पढ़ने के 3 तरीके हैं। एक इंटरवल के फॉर्मेट में पढ़ी जाती है, एक ज्योमेट्रिक फॉर्म में पढ़ी जाती है, ज्योमेट्रिक फॉर्म ये है जो नीचे मैं ड्रॉ करता हूँ, और इंटरवल फॉर्म ये है, और तीसरी फॉर्म होती है इनइक्वालिटी फॉर्म। अब इनइक्वालिटी फॉर्म क्या होती है? इनइक्वालिटी फॉर्म जो है वो आपको अभी बताई जाएगी जो है इस वाले से। इस क्वेश्चन के ऊपर मैं ज़रा इनइक्वालिटी फॉर्म का भी डिस्कस यहाँ पे कर देता हूँ कि इस वाले से इनइक्वालिटी फॉर्म क्या होगी। आपने देखना क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन मौजूद है उस फंक्शन को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लें। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो 0 भी उसमें अलाउ है, x 0 के बराबर भी हो सकता है और x 0 से बड़ा भी हो सकता है। ये फंक्शन की डोमेन हो गई। अब ये जो फॉर्म है ना, इस वक्त जो फॉर्म आपको नज़र आ रही है इसे हम इनइक्वालिटी फॉर्म कहते हैं। इनइक्वालिटी फॉर्म का मतलब क्या है? इनइक्वालिटी फॉर्म का मतलब ये है, अब मैं इसी बात को ज़रा दोबारा से आपको एक बताता हूँ डिटेल के साथ कि इनइक्वालिटी का और इंटरवल का आपस में क्या लिंक होगा, ताकि आप इनइक्वालिटी, इंटरवल और ज्योमेट्रिक तीनों फॉर्म्स को इकट्ठा भी जो है वो देख सकें और फिर वो